नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के बारे में बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन और डीए में वृद्धि। क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की नई घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन नीति लाएगा। इसके साथ ही बजट 2024-25 के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में संशोधन किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जुलाई 2024 से 53% डी और डीआर का लाभ मिल रहा है और जनवरी 2025 से नई दरें लागू होने की उम्मीद है। और अभी एआईसीपीआई आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जो डीए में वृद्धि की गई है वो 53% से 55% तक आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसका लाभ 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रक्रिया। केंद्र सरकार हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डी और डीआर की दरों में संशोधन करती है। ये संशोधन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के छमाही आंकड़ों पर आधारित होता है। ये वृद्धि हर वर्ष जनवरी और जुलाई में लागू होती है, जिसकी औपचारिक ऐलान फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर के आसपास किया जाता है। इस प्रक्रिया से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, विशेषकर महंगाई के समय। आगामी डीए में संभावित वृद्धि। अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाएगा, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार एआईसीपीआई इंडेक्स 144.5 और डीए स्कोर 55.05 तक पहुंच चुका है। यदि नवंबर और दिसंबर में इंडेक्स 145 अंक से ऊपर जाता है तो महंगाई भत्ता 56% तक पहुंच सकता है, परंतु 0.99 पहुंचने की वजह से मोदी जी ने उसको 2% पर ही रखा। उन्होंने 3% नहीं किया और उन्होंने 0.99 की कटौती कर दी, जिससे कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और काफ़ी क्वेश्चंस उठाए हैं उन लोगों ने कि ऐसा क्यों किया। उम्मीद है कि ये आंकड़े जनवरी में जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद ही डीए में कितनी वृद्धि होगी ये स्पष्ट होगा। डीए और पेंशन में वृद्धि का प्रभाव। डी और डीआर की वृद्धि का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई वृद्धि के आधार पर किया जाता है। सरकार आमतौर पर हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए की गणना इस प्रकार होती है। डीए प्रतिशत इक्वल्स टू एवरेज ऑफ एआईसीपीआई। जो भी बेस ईयर होता है वो 2001 इक्वल्स टू 100 और पिछले 12 महीनों के लिए -115.76 डिवाइड बाय 115.76 इंटू 100। तो इस तरीके से आप अपना डीए का प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होने वाला लाभ। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और 2% डीए बढ़ने से काफ़ी उनको 360 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। इस तरीके से आप लोगों को अपनी सैलरी में 2% डीए के हिसाब से जो भी आपका बेसिक सैलरी है उस हिसाब से आपको डीए का परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं। क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए 0 होगा? 5वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर बेसिक सैलरी में शामिल हो जाता था, लेकिन 6ठे और 7वें वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी या पेंशन में विलय नहीं किया गया। चूँकि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है, ऐसे में महंगाई भत्ता इसमें शामिल नहीं होता है। हालांकि साल में 2 बार एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर डीए की दरों में संशोधन किया जाता है। ये था कुछ डीए को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट्स जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो डेफिनेटली आप लोग चैनल पे विज़िट करते रहिएगा समय समय पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को वॉच कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।